तनगु दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे चढ़दी पाने कला तेरे सबक दा भला। पाने सरबत दा सात भला। संगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स। दास सात संगत जी, आज हमारे साथ दास तरुण जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से, पश्चिम बिहार से। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला चढ़दी तेरे कला पाने तेरे पाने सरबत सरबत दा दा भला। भला। दास जी, धन गुरदर्शन। आपका हमारे गुरदर्शन ब्लेसिंग चैनल में स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय देकर के आप हमें आज गुरु साहिब जी की रहमत कृपा के बारे में बताना चाहते हैं। तो दास जी, हमेशा की तरह मेरा पहला सवाल जो सब साफ संगत से होता है कि ये बताइए आप कब, कहाँ और कैसे गुरु साहिब जी से जुड़े थे, सतगुरु गुरु महातलोचन दर्शन दास जी से? गुरु साहब से मैं 2001 में जुड़ा था। अच्छा पूरी तरह जो गुरु साहब ने मेरे को जो जोड़ा वो 2006 में जोड़ा मुझे गुरु साहब ने। अच्छा। 2006 में मैं तो महाराज जी की कृपा हुई। 2001 में क्या हुआ था? 2000 पहले तो 2001 की बात करते हैं, पहले 2001 में क्या हुआ दो था? 2001 में मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। जो कुछ प्रॉब्लम थी मेरे को, मैं अनकॉन्शियस हो जाया करता था। तो मेरे फैमिली वाले मेरे को मेरे मामा जी के वहाँ किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, वहाँ दरबार जाइए जी जी। लोनी में, वहाँ पे गुरु साहब की बड़ी रहमत कृपा होती है, आपका बच्चा वहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो मेरे को घर वाले सब, मेरे मामा जी वगैरह सब वहाँ लेके गए मेरे को लोनी दरबार में। और उस टाइम वहाँ पे गुरु साहब तो नहीं थे, गुरु साहब बाहर थे, हमें पता लगा। तो मैं वहाँ पे अनकॉन्शियस था। जी वहाँ जी। पे कोई दास, गुल्लक दास जी थे, जी जो जी। बड़े पुराने सेवक हैं। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए, निशान साहब पे मत्था टेकिए, महाराज जी सब ठीक करेंगे। तो निशान साहब पे मत्था टेका, उसके बाद आके मैं, मेरे को तो लोग 4-5 लोग उठा के लेके जाया करते थे, मैं तो अनकॉन्शियस था। जी जी। एंड जब सरोवर साहब के पास वो मेरे को लेकर आया, उन्होंने कहा जी सरोवर साहब पे आप इनको यहाँ पे लेटाइए, मैं जल डालता हूँ, सब ठीक होगा। आप मैं फिर मेरे घर वालों ने सरोवर साहब में से जल लेके मेरे पर छिड़का। उसके बाद मैं बिल्कुल कॉन्शियस हो गया, बिल्कुल धन गुरुदर्शन। मेरे को होश आ वहीं गया। पर और आपको वो जल महाराज जी की डालने से बड़ी, होश आ गया? जल डालने से हाँ बिल्कुल जी, होश आ गया? धन हाँ जी, हाँ जी, गुरुदर्शन। सरोवर साहब का। अच्छा तो जी जी। वो तो एक अमृत है। बिल्कुल। 68 तीर्थ का स्थान, दास जी, महाराज जी ने उसको वरदान दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक महाराज जी की कृपा थी जो उन्होंने मेरे पे बरसाई। जी ठीक और है। महाराज जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि मैं महाराज जी का मतलब इस जन्म के किसी भी जन्म में उतार ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु का तो उतारा ही नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो और आप कह रहे थे गुरु कि जैसे 2006 में जैसे आपको दोबारा से फिर जोड़ा, तो क्या 2001 से 2006 तक आपका गैप पड़ गया? आपने ठीक हाँ होने जी, के गैप बाद पर। आपने जाना बंद कर हाँ, दिया? हाँ जी, मैं नहीं जा सका, मैं जा ही नहीं सका। ठीक है। तो 2006 में फिर हमारे यहाँ जून में सत्संग किया करते थे महाराज जी, पश्चिम बिहार में ही। जी जी। 2 दिन का सत्संग हुआ करता था यहाँ पर। तो उस टाइम सत्संग में वाइफ ने मेरे को बोला कि आप चलेंगे वहां पे, सत्संग महाराज जी का सत्संग है यहाँ पर पश्चिम बिहार, अपने घर के पास ही। जी जी जी। तो मैंने उनको कहा नहीं, मैं नहीं, तो नहीं जाऊंगा, आप लोग चले जाओ, अच्छा। मैंने नहीं जाना सत्संग वगैरह, मुझे नहीं पता क्या होता सत्संग, आप लोग चले जाओ। मैंने उनको नहीं रोका, वो गए। फिर मैंने अपने कमरे रूम में आके मैंने टीवी ऑन करा, टीवी देख रहा था, तो पता नहीं एकदम मन में क्या अचानक से ऐसी कुछ हुआ कि देखें सत्संग क्या होता है ये। तो मैंने टीवी ऑफ करा और मैं सीधा उसी जगह जहाँ गुरु साहब सत्संग कर रहे थे, मैं वहां जाके लास्ट में जाके बैठ गया। वहां बैठ गया तो वहां पे सत्संग महाराज जी का सुना। सुनने के बाद फिर मैंने लंगर पानी वहीं पे छका। लंगर पानी छकने के बाद मैं सीधा घर आ गया। तो वाइफ ने बताया महाराज ने सत्संग किया। मैंने कहा ये बोला उन्होंने? कहते हाँ जी, हाँ जी। फिर वो कहते आप गए थे? मैंने कहा हाँ मैं गया था। वो भी खुश हुए, तो कहते चलो वहां पे आप गए। तो उसके बाद फिर किसी ने हमारे घर के पास ही दास पंकज जी रहते हैं। जी जी। तो वो त्रिनगर कमेटी में है अभी भी। हाँ हाँ। और उसके बाद मैं उनके पास गया, किसी ने मेरे को बताया वहां पे जाइए लोनी दरबार में, जैसे आप ठीक हो आपका। मेरे बेटे को प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग से, जब वो बॉर्न उसका था 2001 का, तो तब से उसको प्रॉब्लम थी ब्रेन में ही। हाँ जी। दो वो 2006 की बात ही है। मैं दास पंकज जी के यहाँ पे गया, जी जी। उनके घर पर। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे बात है, तो मेरे को भेजा आपके यहाँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, आप वहाँ लोनी दरबार जाइए,
वहाँ महाराज जी के दर्शन के लिए। महाराज जी बहुत रहमत करेंगे आपके बच्चे के ऊपर, आप जाइए एक बार। मैंने उनको बताया, ऐसे ऐसे कहता आप जाइए एक बार। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं वहां गया, जी जी लोनी दरबार, बेटे को साथ लेके, वाइफ को, हम तीनों गए वहां पर। तो सुबह हम 8:30-9 बजे करीब पहुंच गए थे वहां पे। जी। एंड हमारे शाम को 5:30 बज गए, हमारा दर्शन नहीं हुए गुरु साहब के उस टाइम। ठीक है, क्योंकि तो संगत काफी दर्शन, होती है देखिए, और समय भी काफी लेती है संगत संगत, बहुत आपको थी पता है। महाराज जी से मिलने के लिए। हाँ जी, हाँ, संगत एवरी बहुत डे थी। जो है वहां पर दरबार लगता है, और एवरी डे वहां पर हजारों हाँ हजारों जी, लोग आते हैं, और सबको इतना इतना गुरु साहब जी खुला समय देते हैं, खुली बात करते हैं हाँ उनसे, जी, तो हाँ जी, वक्त हाँ जी, लग जाता बिल्कुल है थोड़ा बिल्कुल। सा। जी जी, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, वो वक्त लग जाता है, अच्छा। इसीलिए तो हमने कहा 5-5:30 बजे, क्योंकि हम पहली बार गए थे वहां पे। जी जी, मैं बिल्कुल। जब, मेरे को हाँ, 2006 में जो गैप के बाद फर्स्ट टाइम मैं वहां गया था। ठीक है। तो वहां पे हम जब पहुंचे शाम के 5:30 बज गए, तो वहां पे जिनकी ड्यूटी थी वहां पे दास की, उन्होंने मेरे से बोला कि आपका नंबर आ गया, आप जाइए महाराज से दर्शन कीजिए। तो जैसे ही मैं, वाइफ और वो बेटी को लेके गए, तो महाराज जी तो जानी जान है, कृपा बिल्कुल। निधान है, वो तो गुणी निधान है, जी जी। उनको तो सब कुछ पता है। तो उन्होंने मुझे ये सब कुछ बता दिया कि बेटे को ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे हुई है, ऐसे हुई है, सब कुछ बताया उन्होंने मेरे को। जी जी। तो मैं तो उस टाइम, मेरे तो आप ये देखिए रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो सोच हाँ, के मैंने कहा वाकई, कोई कहता है ईश्वर है तो ये है ईश्वर ईश्वर साक्षात। साक्षात, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो जब दर्शन हुए और उनके वो नूर, वो गुरु साहब का, मैं आज भी नहीं भूला हूँ वो समय की। महाराज जी बस मेरे को यही अरदास करता हूँ हर वेले कि अपने चरणों से जोड़ी रखना मुझे हमेशा। अच्छा। जी जी जी। तो फिर उसके बाद महाराज ने मुझे कहा कि अब पुत्र घबराओ मत, आप आगे मेरे शरण में, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आप चलो, घबराओ मत। ठीक है। मैं वहां पे रोए जाऊं, बुरा हाल मेरा, बस हम रोए जाए, वाइफ भी, मैं भी, हम रोए जाए कि महाराज जी, मतलब हम कहाँ भटक रहे थे और हमें आज यहाँ पे ठो ठिकाना मिला हमें। बिल्कुल। उस अच्छा। बात की खुशी भी थी हमें, लेकिन बिल्कुल। हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। हम्म। तो हम फिर, महाराज जी ने हमें बताया कि आप जाइए सरोवर साहब में, अपने बेटे को स्नान कराइए सरोवर साहब में। तो अच्छा। वो जैसे हरमस्या पे, हरमस्या पे, ओके, ठीक तो है। उस सरोवर साहब तो इतनी पवित्र है कि बिल्कुल। वहां पे बड़े हजूर साहब ने वहां पे वरदान दिया हुआ है। 68 तीरथ का जो है वो, अट- 68 तीरथ हाँ स्थान है, जी, बताया जाता है उसको। हाँ जी, 68 तीर्थ का स्थान जो है वो सरोवर साहब में, महाराज जी कहते हैं जो इस सरोवर साहब में स्नान कर गया वो तर गया, बिल्कुल बस। बिल्कुल। हाँ। तो वो ये मत्स्य पे उन्होंने बोला था, तो हम हर मत्स्य पे वहां आते जाने लगे। अच्छा। फिर कार सेवा शुरू हुई वहां पर। जी जी जी। 2006 2007 में कार सेवा शुरू हुई। हाँ हाँ। 2007 में फिर हम कार सेवा में रोज जाने लगे, अद्भुत दर्शन। डेली जाते थे वहां पे कार जी। सेवा हमारे, और हम खुश होते थे, हमारे मन में इतनी खुशी थी कि हम लोग तो भटके हुए थे, हम बिल्कुल। इतने भटके हुए थे कि हम आज गुरु की शरण में आए हैं। गुरु ने ही हमें लेकर आया, हम नहीं गए, उन्होंने बिल्कुल। ही हमारे अंदर वो जो एक कहते हैं करंट सा, एक हमारे कहा कि पुत्र आओ अब चलो, हाँ, अब उठो। वक्त आ गया है, तो बस वक्त आ गया है, बस। हाँ। वो वक्त आ गया, तो वो उसी कार सेवा में महाराज जी ने हमें शामिल करा। हम रोज जाते थे, अपने आप को धन, इतना धन्य समझते थे कि गुरु के, ईश्वर के दर्शन होते हैं रोज हमें। महाराज जी तो भी वहां पे कार सेवा में सेवा करते थे, इतनी करते थे, हाँ बढ़ चढ़ बिल्कुल। के इतनी सेवा करते थे। पूरा राज परिवार, पूरे सारे सेवक, हम खुश होते थे, और इतनी खुशी होती थी ना, वहां से वापस आने का मन नहीं करता था हमारा। तो दास जी, आपका बेटा ठीक हो गया? आपने 7 अमावस्या जो स्नान ये करवाया, बेटा ठीक हो गया आपका? बिल्कुल ठीक हो गया जी, लेकिन महाराज का इसकी मेडिसिन भी, उत्तर चलाना, इसकी मेडिसिन भी थोड़ी चलेगी इसकी। ठीक है, तो तो वैसे मेडिसिन भी क्या चल रही है, प्रॉब्लम, लेकिन सॉरी अगर आप माइंड नहीं करें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी कुछ उसको? हाँ जी, न्यूरोलॉजिकल से प्रॉब्लम थी। ओके, ठीक तो है। न्यूरोलॉजिस्ट से इसका ट्रीटमेंट चला था, लेकिन मेरे सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट तो हजूर महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी हैं। बिल्कुल, सब कुछ उनसे सब। उनसे उनसे बड़ा बड़ा कोई दुनिया में डॉक्टर नहीं कोई है। न्यूरोलॉजिस्ट है ही नहीं, कोई बड़ा डॉक्टर नहीं कोई है भी उनसे नहीं। बड़ा, बिल्कुल। जानी जान, वो जानी जान है, अंतर्यामी है, मेरे पुरख निधान है, मेरे गुणी तो निधान है तब वो तो। से बेटा मैं आपका तो ठीक उन, है, मतलब कोई तकलीफ नहीं हो रही, कुछ नहीं बड़ी हो रहा? बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, गुरु बड़ी दर्शन, कृपा है। गुरु दर्शन, ठीक है दास बस जी, इतनी ठीक है। कृपा है ना, मैं तो अगर कुछ, मैं कह रहा हूँ अगर आपसे कि गुरु ना होता बिल्कुल। तो हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता, कोई बस बात ना पूछना, भटकते रहते, बिल्कुल पता सही, नहीं कौन बिल्कुल। से, किस गलत जगह में हम भटक रहे होते। क्योंकि वो कह रहे ना, जैसे आप कह रहे कि 2006 में आपको जैसे आवाज आई कि आपको जैसे लगा कि कोई बुला रहा है, तो आप चले गए सत्संग पे। वो है ना, सुता है बिल्कुल जी, ते जाग बंदिया, तेरा नाम या जपन ना वेला, नाम क्योंकि जपंदा दूंगा, बिल्कुल आपका जी, बस वक्त वो आ गया नाम फिर जब, गुरु को मिलने का, गुरु बस सेवा उन्होंने करने का, उन्होंने ही दरबार से जगाया। जुड़ने का।
हाँ जी, उन्होंने ही जगाया दास जी मुझे। मैं तो बिल्कुल। सो ही रहा था। हाँ, हम मैं सब तो सो सो ही रहे रहा थे। था, और हम तो मतलब कुछ भी नहीं थे हम। उन उन्होंने हमें जीरो से हीरो बनाया उन्होंने हमें। ये सब उनकी मेरे कृपा है, ऐसे होता है। मेरे ऐसे ऐसे उन्होंने काम किए, मैं बता नहीं सकता जो उन्होंने मेरे को। बस महाराज जी से यही अरदास विनती करता हूँ कि हे गुरु साहब, सब जन कृपा करो मेरे स्वामी। आप बस मेरे ईश्वर, मेरे नाथ, मेरे गोसाई हो आप। बस बिल्कुल वही मेरे है, सब कुछ हमारे मेरे वही है। पास मेरे पास कुछ कुछ भी नहीं है, और बहुत कुछ है। बिल्कुल। बहुत कुछ क्या है, मेरा गुरु है मेरा, बस। हमारे बहुत बस कुछ ही मेरा वही है। सब कुछ ही वही है, देने वाले ही वही है। बस सब कुछ मेरे लिए, सब दिन रात, मेरा सुख दुख खुशी, क्योंकि मेरा सब जी कुछ सतगुरु महाराज वही है। दर्शनदास जी कहा करते थे, कहते हैं कि आप लोग आते हो तो दाते मांगते हो, दाते मत मांगो, दाता को मांग लो। दाता को बस मांगोगे तो दाते अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो जब बिल्कुल आप। आपके पास तो गुरु आ गया तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा आपके पास। बस मैं अब यही गुरु साहब से मांगता हूँ, अरदास करता हूँ। ये गुरु साहब, मुझे अब आप आध्यात्मिक की तरफ लेके चलो, इस संसारिक से लेके मेरे को अब आप आध्यात्मिक की तरफ लेके चलो, क्योंकि आध्यात्मिक में जो शक्ति है, जो बिल्कुल। जो कृपा है, वो उसी से आध्यात्मिक से ही मिलती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने दासी कि आप आध्यात्मिकता की तरफ जुड़ना चाहते हो, स्पेशली आजकल के इस संसार में जो वर्ल्ड चल रहा है जैसे इतना, तो उसमें हम लोग बहुत ही कम ही इस चीज को बहुत वो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कि आध्यात्मिकता से जुड़ना नहीं चाहिए, उनको पागल कहा जाता है कि ये लोग बेवकूफ हैं, पढ़े लिखे नहीं है जो इस चीज में जा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो हमारा जो असली सफर है वो यही है। हम आए भी बस ऊपर से, बस जब ऊपर से आए हैं तो वचन देकर ही आए हैं भगवान को कि हमें इस चीज से जोड़ना है, और ये जो मिशन है, हमें हमें ये नहीं कहते गुरु साहब जी अपना घर बार छोड़ दो और आ जाओ और आध्यात्मिकता में जुड़ जाओ। गुरु साहिब जी कहते हैं अपना घर परिवार भी चलाओ, घर परिवार चलाते हुए भगवान को मत भूलो। वो हमें भगवान के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, सारे घर के मेरे कामों के साथ करके पूरी अपनी गृहस्थी निभाते हुए ही वो हमें कहते हैं कि आप परमात्मा को जो है वो मत भूलो। ये बहुत ही अच्छी चीज है हमारे इस मिशन के अंदर कि हाँ गृहस्थी भी जी, चलाओ और साथ में जो है आप परमात्मा को भी मत भूलो। तभी तो महाराज जी ने, बड़े हजूर साहब ने यही तो कहा है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे तेरे पाणे पानी सरबत दबला। सरबत का, बिल्कुल हाँ। क्योंकि जब जब उस पुरख पुरख निधान का जब नाम होगा ना, तो सब लोग चढ़ती कला में रहेंगे। हम लोग बिल्कुल नाम ही बिल्कुल। नहीं लेते हैं। अगर हाँ हम नाम लेना शुरू करें ना, तो हाँ। हमेशा हमारे को कोई विपदा ना आए, कोई दुखी ना हो हम। क्योंकि तभी तो गुरु साहब चढ़ती कला में रखेंगे हमें। हम बिल्कुल उनको बिल्कुल। विसार देते हैं। जब हाँ हमें अपने काम करने हमने अपने काम के लिए जाना होता है, तो हम फटाफट पहुंच जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि गुरु को मत विसारो, बस दुख सुख का में है कोय। सिमरन सब करे, सुख में सब करे न में कोई। सुख में जो करे ना सुख में कोय, सिमरन जो करे सुख में सो दुख हाँ, का है कोय। दुख काहे को है। बस जी बिल्कुल ठीक है हाँ। बिल्कुल। जो तो दास हम जी यही बहुत चाहते हैं अच्छा महाराज लगा, से। हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे जान के कि कितनी कृपा रहमत आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर हो रही है। तो मेरा एक आखिरी सवाल दास जी, अगर कुछ आप मैसेज इस चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं, गुरु दर्शन ब्लेसिंग के माध्यम से संगत को कुछ कहना चाहते हैं, कोई बेनती करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, प्लीज देखिए, दीजिए। मैं मैं संगत को तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जी। मैं नीच तेरे दास को दासा अगर मैं बन गया, हाँ तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कुछ संगत को सिर्फ मैसेज नहीं, मेरा गुरु मेरे को मैसेज देगा। बिल्कुल। मैं तो कोई मैसेज ही नहीं दे सकता जी। मेरी तो इतनी उक्कत ही नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। कोई मेरे बेनती अंदर तो करना वो है चाहते ही हैं तो नहीं। आप बेनती भी कर सकते हैं, कुछ साथ संगत को हम बस हाथ जोड़ मेरी के अरदास बेनती कर यही ही है सकते कि हैं। हे गुरु साहब, हे गुरु साहब, हे मेरे ईश्वर, मेरे नाथ, मेरे गोसाई, आप जी जानी जान हो, कृपा निधान हो, गुणी निधान हो। सब जन कृपा करो मेरे स्वामी, सब जन, सब पे सबको चढ़ती कला रखो, सबको खुश रहे, खुशियां खेड़े रहे सब लोग, किसी को कुछ दुख ना आए। सबको सिमरन से जोड़ो, आप आध्यात्मिक से जोड़ो। हर हर मिशन के अंदर, अपने मिशन के अंदर एक 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 सेवक के अंदर ऐसा आध्यात्मिक जोर हो जाए कि वो पलट के पीछे देखे ही ना, बस। बिल्कुल, क्योंकि असली सफर यही है हमारा। यही सफर है। मैं हजूर साहब से यही विनती करता हूँ कि हे हजूर साहब, मेरे हजूर महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी, आप जी सब जन पे कृपा करें। आप बिल्कुल जी बिल्कुल। बस सब सब पे किसी को कुछ दुख ना है, सरबत और का भला आध्यात्मिक मांग की रहे हैं तरफ आप, लेके। हाँ सरबत बस का भला सरबत का मांग रहे भला हैं। कर दो, सरबत। बिल्कुल हाँ। सब जन कृपा करो मेरे स्वामी, सब जन कृपा करो। यही थैंक यू मेरी वेरी मच। विनती है, यही मेरी अरदास है। बस अब आखिर में मैं एक लाइन अपने गुरु साहब के लिए जी आपसे कुछ कहना चाहता जी जी हूँ। बोलिए बोलिए। एक शब्द एक शब्द है, मैंने बनाया, अपने गुरु साहब के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। जी जी। मेहरा वालिया साइया, मेहरा वालिया साइया, रखी चरना दे कोल, असी जाइए ना डोल। मेहरा वालिया
साइया मेहरा वालिया साइया। दीद तेरी दे प्यासे नैन निमाणे तरसे, दीद तेरी दे प्यासे नैन निमाणे तरसे। आजा सोने माइया हुन हो गए ने बड़ी अरसे, आजा सोने माइया हुन हो गए ने बड़े अरसे। मेहरा वालिया साइया मेहरा वालिया साइया। रखी चरना दे कोल सी जाइए ना डोल, मेहरा वालिया साइया मेहरा वालिया साइया। आस उमंगा दा है तू ही एक सहारा, आस उमंगा दा है तू ही एक सहारा। आजा सोने माइया हुन तेरे नाल बहारा, आजा सोने माइया हुन तेरे नाल बहारा। मेहरा वालिया साइया मेहरा वालिया साइया। रखी चरना दे कोल सी जाइए ना डोल, मेहरा वालिया साइया। धन गुरदर्शन जी। धन गुरदर्शन, बहुत खूब बहुत खूब। आपने खुद लिखा है दास जी? मैं नहीं लिखा जी, मेरा वो गुरु लिखवाता है मेरे को। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके दिल के जो भाव है वो दिख रहा है, आपका प्यार इस शब्दों के, इस शब्द के थ्रू हमें दिख रहा है आपका कितना प्यार है गुरु के प्रति। बहुत अच्छा लगा दास जी आपसे मिलके। मैं तो कहती हूँ गुरु साहब जी ऐसे ही आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा रहमत करें। आप इस तरह से ही गुरु के साथ जुड़े रहें, उनके चरणों में रहें, हमेशा सेवा में लगे रहें, भक्ति में लगे रहें। थैंक यू वेरी मच दास जी। तो साथ संगत धन जी, गुरदर्शन। थैंक यू वेरी मच हमारा ये चैनल लाइक करने का, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। प्लीज आगे भी इस चैनल को, जो हमारा है, जो हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करते रहिए हमारी ये रोज की वीडियोस जो हमारी एवरीडे होती है। तो आप सबकी कृपा रहमत, गुरु साहब जी की कृपा रहमत, आप जी के आशीर्वाद से ही हमारा ये चैनल जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है। हमें बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि साथ संगत जो है अपना, अपनी जो कृपा रहमत है वो हमारे साथ शेयर करना चाहती है इस चैनल के माध्यम से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथ संगत जी। सो थैंक यू वेरी मच। नानक नाम चढ़दी कला चढ़ती कला तेरे तेरे पाने पानी सरबत दा भला। धन गुरदर्शन जी। धन गुरदर्शन जी। धन। Bye.